ओम शांति। ओम शांति। 20 तारीख की साकारवाणी है। बाप दादा के मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। ये सभा कोई कॉमन सभा नहीं है ना, ये ज्ञान सभा कहे या इंद्र सभा कहे, हम यहाँ या होली हंसों की सभा, जहाँ पे हम मोती चुगने के लिए आते हैं, बाबा से शक्ति लेने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे हमें कैसे होकर बैठना है? अंतर्मुखी, बाहर मुखी होकर नहीं बैठना है। ये इस सभा की क्या है? कायदे कहो, कानून कहो। और बाबा बता रहे कि यहाँ जब बैठते हो तो आपको मित्र संबंधी धंधा इसको भी याद नहीं करना है, क्योंकि इसको याद करने से बुद्धि बाहर भटकती है और वातावरण में विघ्न पड़ता है। वातावरण शक्तिशाली नहीं बन सकता, योग युक्त वातावरण नहीं बन सकता है। प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी दिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? बाबा ने हम बच्चों को रूहानी दिल सिखाई है ना। योग करते हैं, योग में हम 3 लोक की सैर करते हैं, तो ये दिल है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं कि रूहानी दिल की विशेषता क्या है जो और कोई मनुष्य नहीं कर सकते? ज्ञान में है वही कर सकते हैं ना। तो उत्तर है, तुम्हारी रूहानी दिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में भी आया है, मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं, तो दिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी दिल सिखाते हैं। शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए वो अलग अलग प्रकार के आसन सिखाएंगे, प्राणायाम सिखाएंगे, एक्सरसाइज सिखाएंगे, डाइट सिखाएंगे। तो बाबा बता रहे कि रूहानी दिल जो है वो किसके द्वारा करते हैं? बुद्धि के द्वारा। और इसकी विशेषता क्या है कि हम आशिक बन के माशूक परमात्मा को याद करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं ना। तो इसका गीता में भी क्या वर्णन है? मन मना भव। भगवान से अपना मन का कनेक्शन जोड़ो। तो बाबा बता रहे कि मनुष्य परमात्मा को जानते ही नहीं है, तो न जानने के कारण वो दिल भी कैसे करेंगे? इसलिए वो सिर्फ जिस्मानी दिल सिखलाते हैं, रूहानी दिल उनको मालूम ही नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। याद के यात्रा की दिल करा रहे हैं, हाँ? कर भी रहे और करा भी रहे ना बच्चे। याद की यात्रा करते भी है और दूसरों को कराते भी है। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद है? हाँ, शिव बाबा की है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की। तो वो गुप्त रीति से करते हैं ना। उनकी याद में रहने से हमारे जो विकर्म है वह भस्म हो जाएंगे और विकर्माजित बन जाएंगे। जितना जो याद की दिल में रहेंगे तो उसको ये फायदा होगा, वो विकर्माजित बन जाएगा, उसके विकर्म भस्म हो जाएंगे। यह आत्मा की दिल है, शरीर की नहीं। भारत में जो भी दिल सिखाते हैं वह सब है जिस्मानी, यह है रूहानी दिल। इस रूहानी दिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। रूहानी दिल
का इशारा गीता में है जरूर। भगवान वॉच अथवा भगवान के बच्चों का भी वॉच है। ये भगवान के भी महावाक्य है ना कि मन मना भव, और भगवान के बच्चे भी सभी को यही कहते हैं कि आप भगवान को याद करो। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना। बच्चों को फरमान मिला है मामेकम याद करो। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। हाँ, परंतु कहना पड़ता है क्योंकि भूल जाते हैं। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। ऊपर से तो दिखाई नहीं देता कि अंदर किसकी याद कर रहे हैं, लेकिन बाबा बता रहे कि अगर आप बाबा की याद के बजाय दूसरे मित्र संबंधियों धंधे की याद करेंगे तो वायुमंडल में क्या होगा, विघ्न डालने का काम होगा। बाप कहते हैं जैसे यहाँ तुम याद में बैठते हो ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, उनकी याद है जिस्मानी, वो भी हर कार्य करते हुए याद में रहते हैं एक दूसरे के। तो बाबा बता रहे कि आप जैसे सेंटर पर याद में बैठते हो वैसे चलते फिरते कामकाज करते हुए भी क्या करो, याद में रहो। तुम्हारी है रूहानी याद। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती है परमपिता परमात्मा माशूक की, परंतु माशूक को जानते नहीं है, न अपनी आत्मा को जानते हैं। माशूक बाप आया हुआ है। भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी है। भक्ति मार्ग से लेकर परमात्मा के लिए कितने क्या क्या कर रहे हैं, व्रत करते हैं या दूर दूर की यात्राएं करते हैं, कितने नियमों में बंधे हुए हैं ना वो भी। तो क्यों करते हैं, क्योंकि भगवान के प्रति उनके भी दिल में प्रीत है ना। यह है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। बाप बच्चों को सम्मुख कहते हैं तुम आशिक मुझ माशूक को याद करते हो कि बाबा आओ। हाँ? उसको बुलाया है हमने ही कि आप आओ, हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ ये बताते हैं? नहीं, यह कोई भी नहीं जानते हैं। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। वो लोग समझते हैं आत्मा शरीर छोड़ने के बाद ही स्वर्गवासी बन जाती है, लेकिन हम जीते जी स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह कौन निश्चय कराते हैं? वह है गीता का भगवान, परंतु वह तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है, वह कैसे यहाँ आकर सिखाएंगे। बाप को न जानने के कारण ड्रामा अनुसार कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। निराकार रूप का परमात्मा है ये नहीं जानते ना, इसलिए कृष्ण को उन्होंने भगवान समझ लिया है। कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है। शिव जयंती होती है संगम पर,
फिर कल होगी कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में, कृष्ण जयंती है दिन सवेरे, उसको प्रभात कहेंगे। सतयुग से क्या होता है, ब्रह्मा का दिन शुरू होता है और सतयुग का पहला पहला जन्म कृष्ण का है, तो प्रभात का समय होगा ना। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर कृष्ण जयंती होती है। यह बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। कायदा है यहाँ सभा में कोई बाहर मुखी न हो। योग भट्टी चल रही है और कोई आपस में गप्पे लड़ा रहा है। हाँ? योग लगेगा? नहीं लगेगा। मुरली सुना रहे बहन जी और आपस में बच्चे बोल रहे हैं इधर उधर की बातें, तो क्या मुरली की तरफ ध्यान जाएगा क्या? नहीं। इसलिए बाबा बता रहे कि इस ज्ञान सभा का कायदा क्या है। यहाँ जब आप बैठते हो तो बाहर मुखी नहीं होकर बैठना है। जैसे ही हम यहाँ बैठते हैं कुर्सी पर या जैसे ही क्लासरूम में पाँव रखते तो ये मुख को क्या करना है, लॉक लगाना है। मुरली खत्म होने के बाद ही क्या करना है, लॉक को खोलना है। हाँ? बोलना है तो ज्ञान की ही बातें, नहीं तो चुप रहना है, बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते। उनको यह भी पता नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है, फिर जब बाप आते हैं तब आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। लोग समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। हाँ? तो अभी का कलयुग अच्छा है? नहीं है। तो अभी 40,000 वर्ष के बाद क्या होगा? अच्छा होगा क्या? वातावरण और भी खराब होगा। बेहद का बाप समझाते हैं, हद का बाप कब पतित पावन हो न सके। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए हैं। आज बापू को याद किया। बहुतों को बापू कहते हैं ना। बुजुर्ग को भी बापू अथवा पिताजी कहते हैं। यह रूहानी पिताश्री तो एक ही है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। शिव बाबा भी क्या है, हमारे बेहद के बापू जी हैं और वो एक ही है। उनका कर्तव्य सबसे बड़ा है, पतितों को पावन बनाना, ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़े ही बनेंगे। जैसे पानी में स्नान करने से हमें फ्रेश लगता है, वैसे आत्मा भी जब मुरली सुनती है तो ज्ञान स्नान होता है तो अच्छा लगता है ना, कि नींद आती है? अच्छा लगता है ना। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वह तो कह देते हैं भगवान वॉच अर्जुन प्रति। ब्राह्मणों का नाम निशान नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, न कि विष्णु द्वारा, न शंकर द्वारा। फिक्स है ना, स्थापना का कार्य ब्रह्मा के द्वारा ही होगा। तुम बच्चों को यह समझानी अब मिली है। बाप को यहाँ आना पड़ता है। वापिस तो कोई भी आत्मा नहीं जा सकती। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं और पूरे 5000 वर्ष पाठ बजाया। कृष्ण की आत्मा ने जन्म भी पूरे 84 लिए और पाठ भी पूरे कल्प में 5000 वर्ष में बजाया। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है। कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाना है। जैसे शिव जयंती मनाते हैं
तो इसमें बैठा है ना। कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। बाबा बता रहे कि जब से शिव बाबा भी आए तो भी कृष्ण की आत्मा किस में है। शिव बाबा जब आए तो कृष्ण की आत्मा किस में बैठी होती है। वादों में बैठती। शिव बाबा जब आते हैं धरती पर तो कृष्ण की आत्मा किस में बैठी होती है। ब्रह्मा के तन में। हाँ, तो ब्रह्मा ही कृष्ण की आत्मा है ना। नाम तो लास्ट जन्म वाला है। कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष में कम हो जाए। यह बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे जानते हैं कृष्ण की आत्मा फिर से यह ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। यह बातें बाप बेट बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं माया बड़ी दुष्टर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। आश्चर्यवत हमारा बनंती कथनती अहो माया, फिर भी भागंती हो जाते हैं। बड़े बड़े महारथी ग्रहचारी बैठती है, बहुत छोटी छोटी बातों में क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और बाबा का बनती है, दूसरों को ज्ञान भी सुनाती है। और जब माया का वार हो जाते तो भागंती हो जाती है। कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है, बाबा के घर में आना छोड़ देते हैं, मुरली सुनना छोड़ देते हैं, योग करना छोड़ देते हैं, सेवा करना छोड़ देते हैं। तो कमाई होगी क्या? नहीं होगी। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। राहु का ग्रहण जब बैठता है तो इतना तेजस्वी सूरज भी क्या हो जाता है, काला काला हो जाता है। वैसे ज्ञान में चलते समय आत्मा थोड़ी थोड़ी तेजस्वी होना शुरू होती है, गोरी होना शुरू होती है। और जब मायावार करती तो क्या होता है, फिर काली हो जाती है। तो राहु का ग्रहण बैठ जाता है। तब कहते हैं महान कमबख्त इस दुनिया में देखना हो तो यहाँ देखो। तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आपसे कल्प पहले भी यह वर्षा लिया था, फिर से अब बाप के पास आए हैं। बाप ने समझाया है बाहर तुम्हारे सेंटर्स बहुत आएंगे समझने के लिए। बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ यह है इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। हमारे लिए कोई बरसात का सीजन नहीं, रोज ही क्या है, ज्ञान बरसात। क्लासरूम में आते हैं तो क्या होती है, ज्ञान बरसात चालू होती है। तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता। डायरेक्ट तो कोई जिज्ञासु या मुरली सुनने के लिए बैठ सकता है क्या? नहीं। जिसने शिव बाबा को समझ लिया है, परिचय को समझ करके निश्चय बुद्धि होकर बैठा है, वही इंद्र सभा में बैठ सकता है। सब्ज परी, पुखराज परी जो ब्राह्मणिया पंडा बनाती है, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो। बाबा के मिलन के लिए नियम है ना कि जो धारणा युक्त बच्चे हैं, पवित्रता का पालन करने वाले हैं, वही क्या कर सकते हैं, बाबा मिलन के लिए जा सकते हैं। क्योंकि वो पवित्रता का सागर आ रहा है, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो पतितपना लेकर जाएंगे तो पत्थर बुद्धि ही रह जाएंगे।
पारस बुद्धि नहीं बनेंगे, अनुभूति भी नहीं होगी, नहीं तो दोनों रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। दोनों माना जिस ब्राह्मणी ने लेके आया उसके ऊपर भी वो बोझ चढ़ता है, पाप चढ़ता है, और जो छिपा कर आया है अपनी विकारों को, कमजोरियों को, उसके ऊपर भी बोझ है। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं, फिर बहुत भारी सजा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं मानसरोवर पर स्नान करने से परी बन जाती है। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो, सरोवर भी हो। ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। बाबा हम बच्चों को टाइटल दे रहे, आप नदी भी हो। नदी बहते जाती है ना, जहाँ जहाँ बहते जाएंगी वहाँ वहाँ हरियाली कर देगी। तो हम भी जहाँ जहाँ जाएंगे, मित्र संबंधियों में भी जाएंगे, तो वहाँ पे ज्ञान सुनाएंगे ना, कि उनका सुनेंगे ना। जब भी किसी भी कारणवश, चाहे फंक्शन के लिए या कोई भी दुख की बात के लिए भी जाते हैं, या ऐसे भी मिलने के लिए जाते हैं, तो युक्ति युक्त होके एक तो बाबा का पॉइंट उनको सुनाना ही है। हाँ? किसी को खाली हाथ नहीं भेजना है, क्योंकि हम ज्ञान नदी है और हम सरोवर भी है। आज बाबा ने टाइटल दिया है स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। उच्च पद पाना है ना, आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती है। बाबा आओ, आकर हमको राजयोग सिखलाए, पावन बनाओ। बाप इशारा देते हैं। भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं, उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे हैं। जो देवी देवताओं के भगत है, कोशिश कर उनको समझाओ। बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं। आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता है। फिर आधा कल्प में कितने मठ, पंथ आदि धर्म ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। आधा कल्प सिर्फ एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। और फिर आधा कल्प में कितने ढेर हो गए ना। अभी तो बहुत संख्या बढ़ गई है धर्म की भी, मठ पंथ की भी। कहा आधा कल्प में एक धर्म, सो भी संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। वह सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं। कोई और में पावर नहीं। कोई ऐसे कर सकता है क्या? एक ही धर्म की स्थापना नहीं कर सकता। तो ये पावर सिर्फ बाबा में है। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति धाम में चली जाती है। तुम सुख में आते हो, उस समय दुख कोई है नहीं। जो गॉड को याद करे, यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है, वह नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है, तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे। हम सागर नहीं, लेकिन मास्टर सागर है। सागर कौन है? सिर्फ शिव बाबा है। तुम उनके मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं। बाकी वह है पानी की नदियाँ। बाप कहते हैं मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। बाप कहते हैं अब फिर मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे।
यह सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है। यह भी किसको पता नहीं है। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है। 4 युग है ना, और वो 4 युग समान उसकी आयु है ना। कितनी आयु है? 1250 वर्ष। यह संगम युग है कल्याणकारी। कुंभ कहते हैं ना, कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर से मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, इसको कुंभ कहते हैं। संगम युग में ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है ना, इसलिए संगम युग को क्या कहेंगे? कुंभ कहेंगे। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो। तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। आपस में मिलते हैं बच्चे, भट्टियां करते हैं, तो उसको कुंभ नहीं कहेंगे। सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं, इस तन में है ना, जहाँ इनका तन वहाँ ज्ञान का सागर है। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो। नदियाँ छोटी बड़ी तो होती है ना, वहाँ स्नान करने जाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती आदि तो है ही। देहली जमुना का कंठा है स्वर्ग। कृष्णपुरी तो होती है। देहली के लिए कहते हैं परिस्थान था। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ऐसे नहीं कि कृष्ण का राज्य था। राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य कर सके। अब तुम बच्चे कितने खुशी में हो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, बेहद की बॉक्सिंग है। हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें। माया हमारा योग उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं, परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ। ऐसा एक नाटक बनाया है। बायोस्कोप का फैशन अभी निकला है। कितने सिनेमा निकालते हैं। अभी कोरोना का समय है, फिर भी ऐसे हो गया है क्या कि कोई सिनेमा नहीं निकला है नया, या मालिका बंद पड़ गई है? नहीं, चालू ही है, क्योंकि लोग ज़्यादा घर बैठे इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तुमको ड्रामा अनुसार बायोस्कोप पर ही समझाना था। नाटक में तो बदली सदली होती है। यह तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी बाकी नहीं। फलाना मर गया, क्या कहेंगे? हम स्वर्गवासी कहेंगे? नहीं। ज्ञान वाले क्या कहेंगे? इतना ही पार्ट था, उसका पार्ट ही इतना था, ऐसे समझाएंगे ना। हम चिंता क्यों करें, ड्रामा है ना। शरीर छोड़ दिया फिर थोड़े ही आ सकता, रोने से फायदा ही क्या होगा? क्या ऐसे हम जितना रोएंगे तो वो वापिस आएगा? नहीं। इसका नाम ही है दुख धाम। सतयुग में मोह जीत राजाएं होते हैं। इस पर कहानी भी है, सतयुग में मोह की बात होती नहीं। यहाँ तो मनुष्यों का कितना मोह है। किसको रोना न आए तो रोकर भी उनको रुला देंगे। दूसरे इतना जोर जोर से रोएंगे कि न रोने वाले को भी रोना आ जाएगा। क्योंकि दुनिया ही क्या है, दुख धाम की है। नाही रडलं तर पण तिला काय का माया प्रेम आहे काय? तो समझे कि यह अफसोस करते हैं, नहीं तो ग्लानि हो जाए। भारत में ही यह सब रिवाज है। फॉरेन में देखा है कभी? मरने के बाद बहुत रोते हैं। इथंच का रडतात? क्योंकि भारत में ही सुखधाम था, तो दुखधाम कहाँ होगा? भारत में ही होगा ना। भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत दुख होता है। मोह भी ज्यादा भारत में ही है ना। भारत में गॉड गॉडेज राज्य करते थे। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़े खुशी से लेते हैं। पुरानी चीज का मान होता है। सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना,
उनकी कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे, वो होकर गया है तो उनकी पूजा करते रहते हैं। हम बच्चे शिव बाबा की पूजा नहीं करेंगे, क्या करेंगे? याद करेंगे। तो बाबा बता रहे कि भक्ति मार्ग वाले पूजा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही है, निर्मोही बनना है। दूसरी पॉइंट है, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, राहु का ग्रहण न लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त कर देना है। वरदान है, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विस्तार है, अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाबा बता रहे कि अनुभव बढ़ाने का आधार क्या है? मनन शक्ति। जितना हम ज्ञान का मनन करेंगे तो हमारी मगन अवस्था हो जाएगी, और मगन अवस्था से योग लगाएंगे तो योग लगाने में मेहनत नहीं लगेगी, योग हमेशा निरंतर लगा ही रहेगा। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। तो मेहनत से छूटो। सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। बाबा क्या बता रहे हैं? जो बाबा के मोहब्बत में या प्रेम में लवलीन होकर बाबा में समा जाता है तो उसको कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए बाबा बता रहे कि मेहनत से छूटो। हम सागर के बच्चे हैं तो तालाब में नहीं नहाओ। बाबा कह रहे कि सागर में ही आप क्या करो? समा जाओ। तो उसके सागर में समा जाएंगे तो लवलीन हो जाएंगे और हमारे अनुभव भी बढ़ते जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप आत्मा की निशानी बताई कि जिसका हर संकल्प और हर सेकंड कैसा होगा? समर्थ होगा, व्यर्थ नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति।